वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनी ब्रैड्स वंस अगेन। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणिता मंजरी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वो देखना बहुत ज़रूरी इसे सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जब तक आपको कोऑर्डिनेट्स पहचानना नहीं आएंगे तब तक इन सम्स को करना थोड़ा मुश्किल होगा। अदरवाइज बहुत ईजी गोइंग है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझो। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ द रियान्स रूम, रियान है, ठीक है, D1 R1, ये देखो R1 की क्या कोऑर्डिनेट्स है 11.5, 0। इसी तरह से D1 के 8, 0। अब 8, 0 11.5, 0 क्यों है? देखो बच्चों, जब x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट्स बिकम 0। दैट्स वाई देखो यहाँ 8 x एक्सिस का लिया और y एक्सिस का हमने 0 लिया। ऐसे ही R1 में हमने लिया 11.5 x एक्सिस का और y एक्सिस का 0। ओके, ये आना चाहिए। नाउ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें डिफाइन किया गया है कि दिस इज द राइट वॉल, सो बट ऑब्वियस राइट है तो ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, ओके। अब देखो डोर का डिस्टेंस बताना है लेफ्ट वॉल से, कहाँ तक बताना है, वाई एक्सिस पे बताना है। तो देखो बेटा, वाई एक्सिस इस तरह से बढ़ रही है और वाई एक्सिस पे हर जगह डिस्टेंस कितना रहेगा, ये देखो, ये 8 यूनिट वाला। ठीक है, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, दैट इज कितना है, 8 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या पूछा गया है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन उन्होंने किया है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस निकालना है किसका, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना है। एक बात बताओ, जब पॉइंट लाई एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो क्या एक्स एक्सिस से कोई दूरी होगी, नहीं होगी, बिकॉज वो लाई ही एक्स एक्सिस पे कर रहा है। सो दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस से उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, सो दैट इज 0 यूनिट्स। हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, 0 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से देखो इसका सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, What are the coordinates of D1? हमें D1 का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो बेटा, इसके लिए जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखी है वो बहुत इजीली बता सकते हैं, एंड सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। ओके, और सुनो बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो यदि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं आपके पास इंट्रोडक्शन वीडियो पहुंच जाता। सो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते थे, आप वीडियो देख सकते थे। नाउ क्या आएगा इसका आंसर, देखो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पे नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8, 0। नाउ इसी तरह से अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। नाउ मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, if R1 is point 11.5, 0, this is our point R1. Okay, now how wide is the room? Room कितना wide होगा, ठीक है? Do you think this is a comfortable width for the room door? क्या ये width comfortable है? Okay. If a person in a wheelchair wants to enter the room, एक पर्सन है, देखो घर का डोर है, ठीक है, उसमें से एक पर्सन व्हील चेयर पे बैठ के अंदर जाना चाहता है, will he or she be able to do easily, मतलब क्या व्हीलचेयर के साथ ड्रैग करके उसे रूम में इजीली ले जाया जा सकता है। ओके, देखो सबसे पहली बात, जो D1 R1 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोर ऑफ द रूम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 11.5, 0, दिस इज R1। ओके, कॉमा D1 कितना है, 8, 0। तो देखो विड्थ, चौड़ाई कैसे मेजर करेंगे,
0 माइनस 0 करने का बेनिफिट नहीं है। 11.5 माइनस 0, अब विड्थ इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस 0, सॉरी माइनस 8, दैट विल बी 3.5। देखो जब रूम बनाया जाता है ना तो रूम का मेजरमेंट क्या होता है, फीट में दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ विड्थ ऑफ व्हील चेयर क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ विड्थ ऑफ व्हील चेयर होता है दैट इज अप्रॉक्स 21 to 25 इंचेस, इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3.5 फीट है, यदि 3.5 फीट है, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो 3.5 इंचेस मतलब कितना हो जाएगा, 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस, 3.5 फीट इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 12, 12 3 36 and 40, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये जो 3.5 फीट है दैट इज इक्वल टू 40 इंचेस। तो यदि ये 40 इंचेस चौड़ाई है, विड्थ है, तो इसमें से 21 to 25, 27, यदि देखो स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कंपनीज की अलग अलग होगी भी व्हील चेयर की, तो कितना हो जाएगा 27, 30, एटमोस्ट 30 इंचेस हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होता। तो बहुत इजीली कोई भी व्हील चेयर हो वो रूम में जा सकती है, किससे, डोर से, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू अवर फोर्थ पार्ट पे मूव ऑन करने से पहले बेटा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ब्रेनी ब्रैट्स अकेडमी पे डीएम कर सकते हैं, और कोई भी डाउट यदि आपको इंस्टाग्राम पे नहीं पूछना है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, सारी क्वेरीज तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नाउ देखो इफ B1 क्या है 0,1.5, B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1.5, इसी तरह से B2 0,4, ठीक है। 0,4 मतलब देखो बेटा क्या है कि x एक्सिस 0 है, तो ये कहाँ लाई करता है, यहाँ पे, और 0,4 यहाँ पे, मतलब इस रूम में देखो ये क्या है, बाथरूम बना हुआ है, ठीक है। ये एक रूम है, ये क्या था, वार्डरोब था, यहाँ पे देखो डोर था, ठीक है, डोर की, ठीक है, इस तरह से ये क्या था, डोर का स्पेस था, ये था वार्डरोब, ये था बेड, और ये है बाथरूम। अब वो क्या कह रहे हैं कि B1 B2, देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा B1, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा B2। नाउ ये बताता है एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम के डोर के 2 एंड हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आपको ये बताना है कि इज दी बाथरूम डोर, बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है या वाइडर है देन दी डोर ऑफ द रूम, ठीक है। तो देखो हमने देखा था विड्थ ऑफ डोर ऑफ रूम कितनी आई थी, 3.5 यूनिट्स आई थी बेटा। नाउ लेट्स फाइंड दी विड्थ ऑफ डोर ऑफ बाथरूम, ठीक है। अब जब बाथरूम के डोर की हमें विड्थ निकालनी है तो देखो बेटा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B1 है 1.5, B2 है 4। सो हमें जब डिफरेंस निकालना है तो 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5 यूनिट्स। सो देखो विड्थ ऑफ डोर क्या है, that is 3.5 which is greater than width of the door of bathroom। so इसी के साथ हमारा आंसर आता है कि क्या है, कौन वाइडर है, जिसकी विड्थ ज्यादा है वो वाइडर है। सो द डोर ऑफ द रूम इज वाइडर देन दी door of the room is wider than the door of bathroom। Hence concluded। और इसी के साथ एक बहुत इजी एक्सरसाइज दैट इज 1.1 ऑफ गणिता मंजरी फिनिश होती है। सो वी विल कम सून, बहुत ही जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दैट इज 1.2। सो डोंट फॉरगेट